पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। जस्टिस रविंद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीक विशेषज्ञ से जुड़े लोग होंगे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। कोर्ट ने कहा कि निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। बेंच ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। केंद्र का कहना था कि ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और न ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं दायर की गई थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणिक भारतीय फोन नंबर है जो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के संभावित निशाने पर है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक हर दिन नए आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अब एनसीबी अधिकारी के बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के मंत्री अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्रभाव में है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नवाब मलिक के एनसीबी अधिकारी पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार का कोई ईमानदार ऑफिसर काम नहीं कर सकता। दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेंट्रल एजेंसी का ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकता, इससे साफ पता लगता है। आज भी दाऊद भले ही हमारे देश में नहीं है, पर उसका प्रभाव कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सरकार के मंत्रियों पर है। बता दें कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। नवाब ने वानखेड़े पर सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया। नवाब का आरोप था कि वानखेड़े के पिता मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि खुद समीर वानखेड़े ने साल 2006 में निकाह किया था। हालांकि वानखेड़े ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक हिंदू पिता और मुस्लिम मां के बेटे हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर उगाही करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि अगले 1 साल के अंदर उनकी नौकरी चली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्टर्स समिट में जेनेरिक दवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्ति करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया को सस्ती दवा मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की पहली लहर का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोविड-19 की पहली लहर आई तब दुनिया के पास कोरोना की दवाई नहीं थी। हमने न सिर्फ अपनी स्थिति को नियंत्रण में लाया, बल्कि अपनी खुद की दवा आवश्यकताओं को पूरा किया और 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की। ये हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया में आज जेनेरिक मेडिसिन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर इंडिया है। हमने केवल दुनिया को मेडिसिन दिया, दुनिया को मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हमने सारा विषय को, फार्मा सेक्टर को रिलीजियसली देखा है। हमारा कमिटमेंट है विषय के साथ। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हैं, यानी कि हम इंडिया में मेडिसिन पैदा करें, लेकिन हम हमारे लिए बाद में कर रहे हैं। हमारे लिए बिजनेस बाद में है, हमारे लिए धंधा बाद में है। पहले दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन कैसे मिले वो हम देखते हैं। आपने देखा होगा जब देश में और दुनिया में फर्स्ट वेव कोरोना का चल रहा था, ऐसी स्थिति में दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। हमने हमारी स्थिति को संभाली, हमारे देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करी, लेकिन हमने दुनिया को भी मेडिसिन सप्लाई की। 150 से ज्यादा देशों को मेडिसिन सप्लाई करके ये हमने हमारा रिलीजियस फॉलो किया, ये हमारा धर्म है, हमारा कमिटमेंट है। और दूसरा, हमारा कमिटमेंट जब होता है तब उसमें क्लैरिटी आती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, उसमें क्राइसिस का उपयोग हम हमारे लिए नहीं करते। आपने देखा होगा दुनिया में कोई जगह पे कई स्थिति में रिक्वायरमेंट और डिमांड सप्लाई के बीच में अनबैलेंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइस बढ़ जाता है और किसी को ऑब्लाइज करने की बात होती है। मैं इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा कि इंडिया में आप
मोदी जी ने कहा आप आइए और मेक इन इंडिया करिए। आप इंडिया में आइए, आपके फार्मा इंडस्ट्रीज लगाइए। आप अपनी कंट्री में जितना सिक्योर है इतना ही इंडिया में भी सिक्योर है। वहीं इससे पहले मनसुख मंडाविया ने कहा कि दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर एक टीम इसकी जांच में लगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीमों पर विभिन्न प्रकारों का अध्ययन और विश्लेषण का जिम्मा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।